टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप न्याय कर सकते हैं, ऐसी जगह पर हैं जहां आप ऐसी जिम्मेवारी का निर्वहन करने जा रहे हैं जिससे लोगों को बेहतर व्यवस्था मिल सकता है या लोगों के कल्याण की बात हो सकता है, ऐसी जगह पर आप बैठे हुए हैं जहां लोगों की समस्याओं को, लोगों के संघर्ष को आप एक अलग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। ऐसे तमाम जगह जिसके सहारे आप इस देश को, इस देश की संविधान को मजबूती दे सकते हैं, उस जगह पर जहां आप बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही सबसे बड़े योग्य आदमी होंगे। आपसे भी बड़े योग्य आदमी हजारों लाखों लोग होंगे, लेकिन वो उस जगह पर नहीं पहुंचे। तो आप ये समझिए कि वो जगह ऊपर वाले की कृपा है या मेहरबानी है, इसलिए आप वहाँ उस जगह पर पहुँचे हैं। ऐसे में जब आप उस जगह पर पहुँचे हुए हैं तो एक बार जरूर सोचिए कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस मिशन के लिए ईश्वर ने आपको वहाँ बिठाया है, आप दिल पर हाथ रख के सोचिए आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, आज संसद भवन में के विदाई का बेला था और प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे। उस संबोधन के सहारे उन्होंने इस देश के गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों को नसीहत दी और उस संवाद के सहारे उन्होंने एहसास कराया कि यह समाज, यह देश एक पत्रकार से क्या चाहता है। और ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने आईना दिखाया। भले ही उनके जेहन में वो बात ना रही हो, लेकिन जो सत्य उन्होंने जुबान से निकाली है, वो सत्य ऐसा है कि वो 14 चेहरे, जिन चेहरों को लेकर आज हर कोई अपने अपने अंदाज में अपनी बातों को रख रहा है, उन्हें महसूस करना चाहिए मोदी के उस भाषण का, उस विदाई बेला पर उन्होंने जो कहा है मीडिया को लेकर। एक बार जरूर उनको वो देखना चाहिए। आप भी देखिए कि इस देश को कैसे पत्रकार की ज़रूरत है, इस समाज को कैसे पत्रकार की ज़रूरत है, और लोग पत्रकार से क्या उम्मीद करते हैं, और इस देश का प्रधानमंत्री एक पत्रकार से क्या उम्मीद करता है, और इस देश का एक प्रधानमंत्री कैसे पत्रकारों को याद करता है। ज़रा सुनिए और समझिए। हमें लगता है कि गोदी मीडिया वाले, उन 14 पत्रकार के अलावा भी बहुत सारे पत्रकार हैं, उन्हें शायद मोदी के उस संदर्भ में दिए गए भाषणों के सहारे उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। जरा सुनिए मोदी क्या कह रहे हैं। जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे, और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती है, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली होती है। यानी एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है, और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति
एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधु होंगे जो रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुक पल है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहे हैं। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों की टर्म से भी समय है उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए, योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है। तो आपने सुना किस पत्रकार को उन्होंने याद किया है। नाम जरूरी नहीं है, बेनाम होंगे वो, किसी गुमनामी की दुनिया में वो खो गए होंगे। आज होंगे भी तो उन्हें कोई याद नहीं करता होगा, उन्हें कोई पहचानता नहीं होगा, लेकिन उनके किए गए काम को पार्लियामेंट हाउस भवन की विदाई के मौके पर भी याद किया गया। यही पत्रकारिता है। जीवन में अगर आप पत्रकार बने हैं तो ये समझिए कि ऊपर वाले ने की कोई खास मेहरबानी है, क्योंकि पत्रकारिता कभी नौकरी नहीं है। जब आप कलम उठाते हैं, जब आप लोगो उठाते हैं, तो आप किसी न किसी ऐसे कमज़ोर, लाचार, संघर्ष कर रहे जनता के साथ खड़े होते हैं, जिनके साथ आपको खड़े होने की ताकत किसी ईश्वर ने दी है। किसी मैनेजमेंट और किसी हाउस के द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि हमसे आपसे भी बहुत सारे योग्य लोग हैं। कहाँ उन्हें मौका मिलता है अपनी बात रखने के लिए, किसी संदर्भ में लड़ने के लिए, कि नहीं मिलता है। हमें आपको ये अगर जिम्मेवारी मिली है तो उस भरोसा को बढ़ाना चाहिए, उस भरोसा को और मजबूत प्रदान करना चाहिए। आज नौकरी में नहीं रहते हुए भी, आज कहीं मेन एक्सट्रीम मीडिया में नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि हर सुबह से लेकर जब से आंख खुलता है किसी न किसी फ़ोन की घंटी से ही उठता है, और रात सोते सोते वक्त भी फ़ोन से बात करते ही सोते हैं। इस दौरान जनता, आम लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं और किस उम्मीद से वो फ़ोन करते हैं, यही हमारी कमाई है, यही हमारी ताकत है। और हम बार बार कहते हैं कि पत्रकारिता यही है। हमें हमेशा सिस्टम से सवाल करना चाहिए, हमेशा ऐसे लोगों के लिए खड़े होना चाहिए जिसके साथ सिस्टम में बैठे वो दलाल, भ्रष्टाचारी लोग उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। हमेशा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब आप खड़े होंगे तो आपको समाज में भी सम्मान मिलेगा, जब आप खड़े होंगे तो देश आपको याद भी करेगा। लेकिन आज हम जिस तरीके से की पत्रकारिता करते हैं, ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री आज संसद में उस बेला में फूलों में बोल गए, लेकिन सत्य यही है कि पत्रकारिता को लेकर जो सम्मान लोगों के दिलों में है, वो उन्हीं को सम्मान है जो सवाल करता है। सरकार के साथ साथ या सरकार के किसी नैरेटिव को लेकर अगर हम काम करते हैं तो तत्कालिक जो हम लाभ उठा लें, तत्कालिक जो हम फ़ायदा उठा लें, तत्कालिक उसके समर्थकों के सामने भले ही हम हीरो नज़र आए, करे कितना बहादुर पत्रकार है, लेकिन उस हीरो के दिल के अंदर भी आप हमेशा विलेन ही रहते हैं, क्योंकि वो भी चर्चा में करता है, करे रीड विहीन पत्रकार है, सरकार का दलाली करता है। हाल ही में देखे होंगे ना कि एक बड़े पत्रकार जो है सवाल कर दिए एक मंत्री से, उस मंत्री का जवाब क्या था, जबकि वो तो सरकार और सत्ता के सबसे बड़ा भोपू माने जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से किस तरीके से उन्होंने अपमानित कर दिया। ये अपमान अगर आप खबर करते करते अगर होते तब तो फिर कोई बात नहीं थी, तब तो आप अमर हो जाते। लेकिन आपकी पहचान क्या है कि आप सत्ता से सवाल करने के बजाय सत्ता से चिरोड़ी करते हैं। सत्ता में बने रहने लोग, जो बने हुए लोग हैं, वो कैसे बने रहें इसके लिए आप लॉबिंग करते हैं। इसलिए उस तरीके से वो सार्वजनिक तौर पर वो बोल भी दी। वही कोई रीड वाला पत्रकार जो सत्ता से सवाल करता हो, उसके सामने नज़र मिलाकर ताकत नहीं है कि कितना बड़ा शख्सियत क्यों नहीं हो इस देश का, उस तरीके से व्यवहार कर दे, जिस तरीके से व्यवहार वो डैश पर लाइव करते हुए जाए।
आप अगर सत्ता से सवाल करते रहते, बुनियादी सवालों को लेकर उठाते रहते, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये हैसियत नहीं थी कि आपकी तस्वीर जारी कर देता। और अगर वो तस्वीर जारी भी करता है तो जनता आपको सर आंखों पर रखता है, आप जनता के बीच हीरो रहते। उन तमाम 14 दिन पत्रकारों की सूची जारी हुई है। जरा अंतरात्मा में सोचिए, आपको लोग किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिया से देखते हैं। ये सोचने और समझने का वक्त आ गया है कि आज प्रधानमंत्री भी ऐसे ही पत्रकार को याद कर रहे हैं जो पत्रकार खबर के अंदर की खबर को निकालता है। आज प्रधानमंत्री वैसे ही पत्रकार के सम्मान में संबोधन दे रहे हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में, इस देश के सत्ता के संघर्ष में बड़ी भूमिका रही है। किसी चाटुकार प्रधानमंत्री को याद नहीं किया उन्होंने, याद किया देश के ऐसे पत्रकारों को, भले ही उसके पास, उनके परिवार के पास 2 वक्त की रोटी की समस्या हो, लेकिन कभी अपने ज़मीर से समझौता नहीं किया, फाइट करता रहा। संघर्ष करने वाले लोगों का ही नाम होता है। और हम बार बार कहते हैं कि हम अगर खबर बना रहे हैं, हम लोग मीडिया हाउस में हैं, हमारी बात को अगर जनता देख रहा है, ये हमारे आपके बूते की बात नहीं है। ये समझिए कि किसी ने ये जिम्मेवारी दी है कि जाओ तुम जनता को अलग जगाओ। हर किसी की अलग अलग जिम्मेवारी है। तुम्हारी जिम्मेवारी है कलम से अलग जगाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी है टीवी पर जब सामने आओ तो तुम जनता की आवाज़ बनकर खड़े हो। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने हमें ये सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तो यही है कि आप सरकार की कितनी भी चाकरी करिए, सरकार के लिए आप पलके बिछा दीजिए, आप रेंग जाइए, लेकिन जब वक्त सरकार को तारीफ करने की आएगी तो आप कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। पर्सनल स्तर पर जो लाभ उठा लीजिए वो भी आपके इमेज का ही लाभ उठाता है। ये बात समझ लीजिए कि आपके पास स्क्रीन है, आपके पास कलम है, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि इनके भरोसा के सहारे हम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएं। ये आप सोचिए, या उनके नैरेटिव को हम बढ़ाते चलें जिससे उस सरकार में बने रहें। लेकिन आप सामान्य तौर पर जनता के नज़रों में आप गिरते रहते हैं। और आज मोदी ने जिस अंदाज में पार्लियामेंट में कहा है, वो अंदाज जता रहा है कि आज भी उन्हीं मीडिया कर्मियों के प्रति सम्मान है, सार्वजनिक रूप से, जो सत्ता, सिस्टम और आम लोगों के लिए आवाज़ बनकर चैनल में गरजता है या फिर अपनी लेखनी से क्रांति पैदा करता है।